अपना वर्क लाभ की चोटियों तक कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी। लेसन पढ़ने से पहले हमें वर्ड मीनिंग लिखना है, शब्द और अर्थ, जिससे लेसन अच्छे से समझ में आए। निमित्त, निमित्त मतलब होता है कारण या फिर साधन। निमित्त मतलब साधन। पोता, पोता मतलब होता है डुबकी लगाना, डुबकी पानी के अंदर, डुबकी लगा, पोता मीन्स होता है डुबकी लगाना। अगला है इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक मतलब होता है संयोग, बियावान, बियावान, बियावान मतलब होता है जंगल या सुनसान एरिया, जंगल या फिर अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब होता है मृतक कर्म या दाह कर्म, जो मृत्यु के समय किया जाता है। अंतिम संस्कार के समय दाह कर्म किया जाता है। प्रयाण, प्रयाण मीन्स प्रस्थान, प्रस्थान या फिर मरना। प्रयाण माने प्रस्थान या फिर मरना। ठीक, बेताबी, बेताबी, बेताबी मीन्स होती है बेचैनी। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। बस की यात्रा हम सभी ने की होगी। हम सभी ने बस की यात्रा की है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अधिक दूरी के लिए हम बस का इस्तेमाल करते हैं। उसी से संबंधित ये व्यंग है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने बस की दयनीय स्थिति के बारे में इस पाठ में व्यक्त किया है कि कैसे पुरानी और खटारा गाड़ी है, जिससे यात्रा करने पर पता चलता है कि क्या हम अंतिम यात्रा के लिए निकल रहे हैं या फिर हमारी यात्रा पूरी होगी या नहीं होगी, हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसी से संबंधित ये व्यंग हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है बस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ऐसा सोचकर वो बस में गए। हम में से 2 को सुबह काम पर भी जाना था, इसलिए वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि रात में बस पता नहीं कहाँ रुक जाए। क्या रास्ते में डाकू मिलते? लेखक ने पूछा। नहीं, बस डाकिन है। बस क्या है? डाकिन है खुद ही। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, बहुत बूढ़ी सी, खटारा, एकदम पुरानी गाड़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए। लोग इसी से सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट कैसे दिया जाए। बस तो पूजने की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जाए, ऐसा लेखक सोच रहा है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत और
चलो, बस अनुभवी है। मतलब ये बहुत पुरानी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे हमें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, क्योंकि बस की स्थिति ऐसी थी कि रास्ते में क्या हो जाए। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ऐसा वो लोग सोच रहे थे लेखक को जब वो बस में बैठाने आए। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब क्या होता है? कारण या कोई साधन। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, क्योंकि बस का शायद इतनी बार एक्सीडेंट हुआ कि वो सारे कांच उसके टूट चुके थे। इनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर हट गए। हमें लगा हमारी सीट के नीचे इंजन है। पूरी गाड़ी गर्म थी। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त ये बस अवश्य जवान होगी। मतलब ये इतनी पुरानी बस है, ये गांधी जी के समय चलती थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। इस तरह बस की दयनीय स्थिति थी। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को बोतल से दूध देती है। बस की रफ्तार 10, 15, 20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के जो दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे, पर वहाँ डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। दृश्य तो बहुत सुंदर था, पर लेखक का मन अंदर से बहुत डर रहा था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि कहीं बस पेड़ से जा ना टकराए। दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगता। झील दिखती तो सोचता बस गोता लगा जाएगी, क्या बस इसमें डुबकी लगाने लगेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब बस ने क्या किया? ड्राइवर की बात मानना बंद कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे शुरू हुआ था, वैसे ही हर चीज का बहिष्कार इसमें आंदोलन में हुआ था। वैसे ही बस ने भी बहिष्कार करना शुरू किया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब अचानक हो गया। छींट चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई बूढ़ा थक करके बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले। इसका प्राणांत हो गया, मतलब इसके प्राण निकल गए, तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। सुनसान जंगल में इसका कैसे हम दाह संस्कार करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई धीरे धीरे। वृद्धा की आंखों की ज्योति जागने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जब कोई बस अचानक से उसके सामने आती तो वह किनारे खड़ी हो जाती कि बहन तुम निकल जाओ, मेरी तो उम्र हो चली है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। उसकी हवा निकल गई। बहुत ज़ोर से बस हिलने लगी। अगर स्पीड में होती तो नाले में उछलकर
गिर जाती। कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था जो इस तरीके से बस में सफ़र कर रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद लेखक ने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब इसी में हम मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह चुपचाप बैठ गए, क्योंकि अब बस को आगे नहीं चलना था। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और हमारा बस का सफ़र वहीं जंगल में समाप्त हो गया। तो इस तरीके से बस की दयनीय स्थिति के विषय में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने व्यंग किया है। धन्यवाद दोस्तों। इस पाठ के आप